वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 की यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट वीडियोस में हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, नर्न्स्ट इक्वेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल, गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेल पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं, ई सेल से। गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, के सी से। इन तीनों के बीच में जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे गिब्स एनर्जी की। गिब्स एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू कन्वर्ट इनटू द यूजफुल वर्क। यानी कि जो मैंने डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग क्या है, डेल्टा जी इक्वल है मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन के। क्योंकि अभी मैंने जो डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि डेल्टा जी मीन्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज फ्रीली अवेलेबल इनटू द सिस्टम टू कन्वर्ट इनटू द यूजफुल वर्क। इसीलिए मैंने डेल्टा जी को किसके इक्वल लिखा, मैक्सिमम वर्क डन के। अगर मैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करती हूँ जिसका सेल पोटेंशियल मेरे पास क्या है, ई सेल, और उसके वर्क डन की बात करूँ कि वो सेल आपको कितना काम करके देगा, कितना वर्क डन आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि उसके केस में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। अब एन एफ ई सेल यहाँ पर आपके पास क्या है, एन एफ इज द टोटल चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना वो सेल क्या करेगी, पुश्ड करेगी। जब आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दोगे, ई सेल के इक्वल। मीन्स अगर वर्क डन ये है तो हम डेल्टा जी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। अगर हम इसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी लें, स्टैंडर्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी नोट से, तो आपके पास आ जाएगा एन एफ। और जो आपके पास सेल पोटेंशियल भी होगा वो भी किस में चेंज हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के अंदर। और स्टैंडर्ड को शो करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाई है, ये नोट। अब हमें पता है कि जब आपके पास कोई भी इक्वेशन इक्विलिब्रियम में होती है, तो आपने लास्ट वीडियो में किया था नर्न्स्ट इक्वेशन को। तो अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और लॉग यहाँ पर हमने क्या रख दिया, के सी। और अगर आपके पास के सी है मीन्स इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम, ये किसके लिए साइन यूज किया है मैंने, इक्विलिब्रियम के लिए। तो एट इक्विलिब्रियम आपके पास सेल पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, जीरो। क्योंकि दोनों हाफ सेल जो आपके पास होंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों सेम होंगे, और आपके पास कोई भी सेल पोटेंशियल नहीं आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। तो आपके पास यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हमने पुट किया जीरो, तो हमारे पास ई सेल को हम उधर ले गए, ई नोट सेल को इधर प्लस का था तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। अब नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस ई नोट सेल की वैल्यू को अब हम कहाँ पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में। यहाँ पर ई नोट सेल है और यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली है, तो जैसे ही आप वैल्यू को पुट करोगे तो डेल्टा जी नोट आपके पास किसके इक्वल आएगा, एन एफ ई नोट सेल की वैल्यू ये है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। एन एफ से एन एफ क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा जी इक्वल आ जाएगा 2.303 आर टी लॉग के सी। अब हमें पता है, आपने 11th यूनिट में इक्विलिब्रियम में, सॉरी 11th क्लास में 7th यूनिट है आपकी इक्विलिब्रियम, उसके अंदर आपने क्या किया हुआ है कि किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए जो डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है वो कैसा आना चाहिए आपके पास, नेगेटिव। सो फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप इस इक्वेशन में क्या कर दोगे, यहाँ पर कैसा साइन लगा दोगे, नेगेटिव का, बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में,
cell potential gives energy or equilibrium constant, and this is numerically quite important formula. जैसे अगर हम एक न्यूमेरिकल को भी लेके चलेंगे, अभी तक जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो होता है, इसीलिए डेल्टा जी को हमने मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन के इक्वल लिखा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका सेल पोटेंशियल ई सेल है, उसमें वर्क डन किसके इक्वल आता है? एन एफ। एन एफ क्या है आपके पास? अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? एन एफ ई सेल के। अब आपको पता है किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस रखने के लिए डेल्टा जी आपके पास कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। इसीलिए जो डेल्टा जी यहाँ पर था इसके आगे हमने कैसा चार्ज लगा दिया? नेगेटिव। अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर लोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी भी स्टैंडर्ड होगी और सेल पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड होगा। उसको दिखाने के लिए हमने क्या लगा दिया? ई नॉट। नर्न्स इक्वेशन आपके पास क्या होती है? ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग के सी। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर सेल पोटेंशियल आपके पास कैसा होता है? ज़ीरो। हमने सेल पोटेंशियल को ज़ीरो पुट किया और क्या निकाल लिया यहाँ से? ई नॉट सेल की वैल्यू को। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा। अब ई नॉट सेल की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे? इस इक्वेशन 1 में। तो आपके पास इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करके आ जाएगी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू दिस। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आएगा? माइनस 2.303 RT लॉग के सी के। अब आपको पता है जो एल एन एक्स है वो किसके इक्वल होता है? इस फॉर्म के। आपके पास यहाँ लॉगरिथम फॉर्म है, उसको हमने किसकी फॉर्म में लिखना है? एल एन की फॉर्म में। तो ये 2.303 यहाँ से हट जाएगा और डेल्टा जी नॉट आपके पास आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के सी। अब इन्हीं फार्मूला के बेस हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, कैलकुलेट करना आपको के सी को फॉर द सेल रिएक्शन, डैनियल सेल है कोई भी, हुज डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आपको ये दिया हुआ है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या था कि आपके पास जो डेल्टा जी था वो किसके इक्वल था? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के सी के। अब यहाँ R की वैल्यू कितनी होती है? 2.303। R की वैल्यू 8.314 और ये किस में होती है? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के अंदर। साथ में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास कितना होता है? 298 केल्विन। और साथ में आपने क्या लगाना है? लॉग के सी। डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपको ये दी हुई है और वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस दिस किलो जूल। ये किलो जूल में है और यहाँ पर कैसा है? जूल में। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे? जूल के अंदर। तो आप क्या करोगे यहाँ? माइनस से माइनस को पहले हमने कैंसिल किया, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं जूल के अंदर। तो इंटू 10⁻⁴ आपके पास क्या आ जाएगा? 3 इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 लॉग के सी। अगर मैं यहाँ से लॉग के सी की वैल्यू निकालूँ तो ये वाला जितना आपके पास पार्ट है ये इसके नीचे चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा लॉग के सी इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से पॉइंट रिप्लेस होगा, नीचे कितना आ जाएगा? 10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ कटेगी आपके पास, तो इसको सॉल्व करके आपके पास यहाँ से आ जाएगा 300 अपॉन ये आपके पास 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। इन सब की जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई आपके पास कितने के इक्वल आएगी? 5705.8483। बाकी ये एज इट इज़ है आपके पास। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास लोग के सी की वैल्यू आ जाएगी 37.207। अब लॉगरिथम को अगर आप इधर ले आते हो तो आपके पास क्या आएगा? के सी लॉग इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/log 37.207। 1/log यानी कि क्या कहलाता है? एंटी लॉगरिथम। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? के सी इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ एंटी लॉगरिथम कितने का? 37.207 का। एंटी लॉगरिथम में क्या होता है कि जो पॉइंट से पहले की वैल्यू होती है वो 10⁻⁴ में चली जाती हैं। तो आप क्या लिखोगे?
Kc इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम 0.207 इंटू 10⁻37। अब ये ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट से पहले की डिजिट अगर पॉजिटिव में है तो वो 10⁻⁻ पॉजिटिव में, अगर ये नेगेटिव में होती तो मैं क्या लिखती, 10⁻⁻⁻37। अब जब आप एंटी लॉगरिथम टेबल में से 20 की 7 पर वैल्यू देखोगे तो वो आपके पास आती है 1611 इंटू 10⁻37। एंटी लॉगरिथम में एक सिंपल सा आपको ट्रिक याद रखनी है कि फर्स्ट डिजिट के बाद आपने क्या पुट कर देना है, पॉइंट। तो आपके पास यहाँ से केसी की वैल्यू आती है 1.611 इंटू 10⁻37। इसी तरह के आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे इस फॉर्मूला पर बेस्ड, जो आपके पास क्या कहता है, डेल्टा जी कितने के इक्वल है, 2.303 RT लॉग केसी। हो सकता है किसी में केसी की वैल्यू दी हो और आपको निकालना क्या हो, डेल्टा जी को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था। अब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। और जो ये आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है वो किस प्रोसेस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पर। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस सिंपल सा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को उसके आयंस में तोड़ देना बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट किस में से पास हो, या तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में से या फिर उसकी मोल्टन स्टेट में से। जैसे अगर मैंने क्या लिया, NaCl का एक्वस मीडियम लिया और इसमें से मैंने किसको पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट को, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगी ये किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मीन्स ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट गया। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इस इलेक्ट्रोलाइट के डीकम्पोजिशन का, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस टैंक या वेसल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस को हम करवाते हैं वो टैंक क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हम सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम कहेंगे इट इज कंसिस्ट ऑफ अ टैंक आइदर मेड अप ऑफ ग्लास, या फिर किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का ये बना हुआ हो सकता है। इस टैंक के अंदर हमने किसको भरा हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट मीडियम को। और उस मीडियम के अंदर हमने क्या की हुई है, 2 मेटल की रोड डिप की हुई है इस तरह से। दीज आर द 2 मेटल रोड डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम टेकन इनटू द टैंक। अब इन इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को किससे कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। इस तरह से जो इलेक्ट्रोड आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो क्या है, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो क्या है आपके पास, कैथोड। ध्यान रखना है आपने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव था और कैथोड कैसा था, पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में वो इलेक्ट्रोड जो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, वो एनोड है। और जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो कैसा है, कैथोड। यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो जस्ट रिवर्स रहेंगे। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमने किसकी यूज़ किया, इंसुलेटिंग वायर्स का। और ये आपके पास कंप्लीट क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हम बात करते हैं अब इसकी वर्किंग की, तो ये वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी, हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और उसका क्या बना लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम। और उस इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम से इस टैंक को क्या कर लेंगे, भर लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि आपने इसमें क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट मीडियम लिया है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंसिस्ट होता है आयन से। और जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करोगे, बैटरी से, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स जो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या करेगा, वो टूटेगा।
अब जो वो आयंस बने हैं वो आयंस कहाँ जाने शुरू हो जाएंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। मीन्स जो आपके पास नेगेटिव आयंस होंगे वो एनोड की तरफ चले जाएंगे, और जो आपके पास पॉजिटिव आयन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ। अब नेगेटिव इधर जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पॉजिटिव आयन इधर जाकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। अब जब वो न्यूट्रलाइज होंगे तो वो क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे एनोड पर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे कहाँ पर, कैथोड पर। अब जब वो जाकर वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्राइमरी चेंज। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रोडक्ट। मीन्स अगर मैं प्राइमरी चेंज को डिफाइन करूं तो क्या कहेंगे, द कन्वर्जन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द न्यूट्रल स्पेसिस या न्यूट्रल पार्टिकल इज नोन एज प्राइमरी चेंज एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज द प्राइमरी प्रोडक्ट। अब जो वो प्राइमरी प्रोडक्ट आपके पास न्यूट्रल प्रोडक्ट बना वो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रोड के पास आ जाएगा। अब वो न्यूट्रल प्रोडक्ट फर्दर चेंज में जाएंगे। कैसे, वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और जैसे ही वो जुड़ेंगे या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या कंपाउंड, और जैसे ही वो न्यूट्रल स्पीसीज फर्दर चेंज में जाकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट। और जो ये चेंज हुआ वो क्या कहलाया हमारे पास, सेकेंडरी चेंज। एक और बात, यहाँ पर क्या होती है, आयनिक कंडक्शन होती है या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है। कैसे, आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आयंस की मूवमेंट है। नेगेटिव आयन मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव आयन मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड दिस मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट द आयनिक कंडक्शन, या जिसका नाम मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ये आपके पास है कंप्लीट वर्किंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, अगर आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर हम अब इसको एक एग्जांपल लेकर करें, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कॉपर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ कॉपर में हम क्या लेकर चलेंगे, सेम एक टैंक जो ग्लास से या किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल से बना हुआ है। इसके अंदर हम क्या फिल करेंगे, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या डिप करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स को, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपकी किसकी बनी होंगी, कॉपर की। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी से। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये नेगेटिव टर्मिनल और लंबे वाला पॉजिटिव। जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो आपके पास क्या है, एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो आपके पास क्या है, कैथोड। लेकिन दोनों ही किससे बनी हुई हैं, कॉपर मेटल से। यहाँ पर आपके पास फिल है इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम जो हमने बताया था, 1 मोलर कॉपर सल्फेट। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कॉपर सल्फेट जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट मीडियम है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आयनाइज्ड। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो कैथोड है, कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। मीन्स जो आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। तो यहाँ कैथोड पर आपके पास रिएक्शन क्या होगी, कॉपर 2 पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में। ऐसे ही एनोड पर आपके पास रिएक्शन क्या होगी, कॉपर जो न्यूट्रल है वो किस में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन विद लॉस ऑफ, कॉपर 2 पॉजिटिव विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव कैटायन इधर जाकर न्यूट्रलाइज हो रहा है और इधर आपके पास ये रिएक्शन, मीन्स इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने नाम क्या दिया था, प्राइमरी चेंज। अब जो आपके पास ये कंप्लीट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो किससे कॉन्स्टिट्यूट है, कॉपर से। यहाँ पर आप बहुत सारे दूसरे मेटल्स भी ले सकते हो, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम को। इनको लार्जर स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए आप इसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन की हेल्प लेते हो, क्योंकि इनके केस में कोई भी सुटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल नहीं होता।
इसका अगर हम एक और एग्जांपल ले तो आपने किया था बेयर्स प्रोसेस, 9th-10th क्लासेस में आता है। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर एक आता है बेयर्स प्रोसेस, या फिर केमिकल प्रोसेस आता है, जिसमें आप क्या करते हो, बॉक्साइट ओर लेकर चलते हो। बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, Al2O3.2H2O। इस बॉक्साइट ओर को आपने किस में कन्वर्ट करना होता है, एल्यूमिना में। एल्यूमिना का मतलब किस में, Al2O3, बाय रिमूविंग ऑल द गैंग्यू पार्टिकल्स और मैट्रिक्स। तो उसके लिए आप किसको यूज़ करते हो, बेयर्स प्रोसेस। और वो एक तरह का क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो इसकी एप्लीकेशन जनरली क्या है, टू गेट द प्योर मेटल्स। मीन्स अगर मैं इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल कॉपर की बात करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर मिलेगा, हाईएस्ट प्योरिटी का कॉपर। तो अगर आपको प्योर मेटल्स लेने हैं तो आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।